वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 12 विद्याधनम इसके शब्दार्थ पढ़े थे। आज मैं आपको इन चारों श्लोकों का अनुवाद बताती हूँ। वैसे मैंने 2 श्लोकों का अनुवाद में बता चुकी थी। एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। न च और्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न तो यह चोरी किया जाता है, न इसे कोई राजा छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न इसे कोई भाई बांट सकता है और न यह भार स्वरूप होती है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन ही सभी धनों में सबसे प्रधान है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्नम गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या जो नाम है वह उसे मनुष्य के रूप से भी अधिक माना गया है। इसे कुछ एक गुप्त धन के जैसा माना गया है, जो गुप्त धन है, अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग करी यशः सुख करी, जो विद्या को प्राप्त करता है उसकी कीर्ति हमेशा होती है ना। भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली होती है और यश को प्राप्त कराने वाली होती है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या के द्वारा हम सभी विदेश जाने में सक्षम होते हैं। मतलब हम विद्या प्राप्त करने पर विदेश जाने में सक्षम होते हैं। विद्या परा देवता, इसलिए विद्या को एक देवता के समान, एक भगवान के समान पूजा जाता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु, विद्या ही एकमात्र वस्तु ऐसी है जो सभी राज्यों में पूजी जाती है और जो इससे धन कभी भी पूजा नहीं जाता। इसलिए और जो व्यक्ति विद्या से रहित होता है उसे पशु के समान माना जाता है, वह पशु तुल्य होता है। नेक्स्ट है केयूरः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। केयूरः न विभूषयन्ति, पुरुषः हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूरः का अर्थ होता है बाजूबंद। तो न तो बाजूबंद सजाया जा सकता है ना। विभूषयन्ति का अर्थ होता है सजाना। तो न तो बाजूबंद सजाया जा, किसी भी पुरुष को न तो बाजूबंद सजा सकते हैं, न हार और न ही चंद्र के समान चमकदार कोई पुरुष हो सकता है। कोई पुरुष अर्थात यहाँ पर मानव से है, कोई भी पुरुष हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी चलते हैं। न स्नानम न विलपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, न तो स्नान न किसी प्रकार का विलेपन का अर्थ होता है शरीर पर लेप लगाने जैसा, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गई, आजकल नीम के पत्तों का भी लेपन किया जाता है जिससे शरीर को अच्छा बनाया जाता है ना। न कुसुमम का अर्थ है यहाँ पर फूल, है ना। तो न तो कोई फूल सजा सकता है और न ही कोई वेणी सजा सकती है। वेणी का अर्थ है यहाँ पर मूर्धजा का अर्थ होता है वेणी, चोटी,
है ना। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एकमात्र वाणी ही ऐसी वस्तु है या एकमात्र वाणी ही ऐसी चीज़ है जो एक पुरुष को या मानव को सजा सकती है, और यह क्या कहता है, सभी संस्कृति को धारण करती हुई चलती है। केवल एक वाणी। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण जो आभूषण है वह क्या होता है, एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी ही एकमात्र आभूषण ऐसा है जो निरंतर हमारा साथ देता है। सिर्फ वाणी ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो निरंतर हमारे साथ रहती है। इसलिए हमेशा वाणी अच्छी बोली जानी चाहिए। कबीरदास जी का एक दोहा भी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा एक खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि हमेशा वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो हमारे मन को प्रसन्न करे, हमारा चित्त को प्रसन्न करे। चित्त का अर्थ होता है दिमाग, तो हमारे मन को और चित्त को प्रसन्न करे, औरन को शीतल करे। अन्य भी जो व्यक्ति हैं जो हमारी वाणी को सुनते हैं या हमारे बोलने के तरीकों को जो सुनते हैं वो भी हमसे खुश हों, आपहु शीतल हो, हम खुद भी हमारी वाणी से खुश हों। तो इस तरह से यहाँ पर वाणी की बात की गई है कि एक वाणी कैसी होनी चाहिए, न तो कोई बाजूबंद सुशोभित होता है। किसी भी पुरुष को या किसी भी मानव को न तो कोई बाजूबंद सुशोभित कर सकता है, न कोई हार सुशोभित कर सकता है, और न ही चंद्रमा के समान अगर वह चमकदार है तो सुंदरता भी कोई मायने नहीं रखती है। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। न तो नहाना, स्नान करना, है ना, न विलेपनम मतलब उसे किसी भी मनुष्य को सुंदर न तो स्नान बना सकता है, न किसी प्रकार का लेप सुंदर बना सकता है, न फूल सुंदर बना सकता है, न वेणी सुंदर बना सकती है। वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एक वाणी ही ऐसा अलंकार है या एक ऐसा आभूषण है जो संपूर्ण संस्कृति को धारण करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, संपूर्ण सभी प्रकार के जो आभूषण होते हैं वो एक समय बाद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक वाणी ही ऐसा आभूषण है जो हमारा निरंतर साथ देती है, जो हमारे साथ हमेशा होती है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये चाश्रयः। धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम तस्मादन्यमुपक्षेयम सर्व विषय विद्याधिकारम कुरु। यहाँ पर बताया गया है कि हमें सभी प्रकार की, जितनी भी प्रकार की विद्या हैं, सभी प्रकार के विषय हैं, उनमें हमें विद्या का अधिकार प्राप्त करना चाहिए। इसलिए क्या है कि विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षय चाश्रय। विद्या एक ऐसी है, विद्या एक चीज़ ऐसी है जो किसी भी मनुष्य की कीर्ति को बढ़ाती है। भाग्यक्षय चाश्रय, जब उसका समय अच्छा नहीं होता या अच्छे दिन जब किसी मनुष्य के बीत जाते हैं, दुख का समय जब आता है, तब वही विद्या उसे आश्रय प्रदान करती, उसे सपोर्ट देती है। धेनु काम दुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा। जिस तरह कामधेनु गाय दूध देती है, रति सुंदरता के लिए है ना। विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, तो दुख में तीसरे नेत्र के समान विद्या को माना गया है। अर्थात कामधेनु गाय की उपाधि विद्या को दी गई है, रति की उपाधि विद्या को दी गई है,
और तृतीय नेत्र शिव जी का जो तीसरा नेत्र है उसके समान विद्या को माना गया है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम। सम्मान का केंद्र या समूह, सत्कारायतनम का अर्थ होता है सम्मान का केंद्र या समूह, है ना। किसी भी कुल का या किसी भी परिवार का सम्मान या केंद्र का समूह जो है ना, वह रत्न या आभूषण नहीं है। रत्नेर विना भूषणम, वह रत्न या आभूषण नहीं है। किसी भी परिवार की महिमा सिर्फ रत्न या आभूषण से नहीं होती है। तस्माद् अन्यमुपक्षेयम सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अतः अन्य सभी चीज़ों को छोड़कर, अन्य सभी बातों को छोड़कर, है ना, हमें सबसे पहले हमारा विद्या पर अधिकार किया जाना चाहिए। हमारा जो अधिकार है वह विद्या पर अधिक होना चाहिए। सभी बातों को छोड़ देना चाहिए और विद्या पर हमारा अधिकार कहना चाहिए। सभी विषयों में हमारा विद्या पर अधिकार होना चाहिए।